मोम, लेकिन दादी बुआ, मम्मी जी भला ऐसा क्यों करेंगी? मोम ऐसा क्यों करेंगी? उन्हें क्या मिलेगा? सत्ता, पूरे राजवंश खानदान पर अपना हुक्म चलाने की ताकत। यही तो चाहती थी बस। हर्षवर्धन, मेरे भैया यानी तुम्हारे दादाजी, एक वही तो थे इस घराने में जिनकी हर बात को सुनना और मानना वसु की मजबूरी थी, क्योंकि इंद्रजीत तो पूरी तरह से उसके बस में था और उसकी बहन, उसकी देवरानी अंबिका, उसमें तो हिम्मत ही नहीं थी उसके खिलाफ जाने की। वसु नहीं चाहती थी कि कोई बाहर वाली आकर उसके बसे बसाए घर संसार पर अपना हक जमाए, इसलिए सत्येंद्र की शादी उसने अंबिका से करवा दी। और अब उसकी लालसा के पूरी होने में सिर्फ एक ही बाधा थी, और वो थे तुम्हारे दादाजी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, बस हमेशा हमेशा के लिए उसने उन्हें इस दुनिया से हटा दिया। हो सकता है कि आपकी बात में कुछ सच्चाई हो, लेकिन मोम, वो आलेख भैया के साथ ऐसा क्यों करेंगे? वो तो उन्हें नुकसान से बचाने पूरी दुनिया से लड़ जाती है। सत्ता की भूख बड़ी भयंकर होती है बेटा। जो प्यार, ममता, अपनापन, इंसाफ, इंसानियत जैसे इंसानी मूल्यों को निगल जाते हैं, खून पानी हो जाता है और रिश्ते सिर्फ मिट्टी के खिलौनों की तरह टूटकर बिखर जाते हैं। बसों का भी यही हाल है। अपने अधिकार के सामने और कोई मूल्य उसके लिए मायने नहीं रखता, चाहे उसकी बहन हो या उसका अपना बेटा। शादी के तुरंत बाद ही उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, उसने घर में अपने ही कायदे कानून चलाने शुरू कर दिए थे। नौकर चाकर तो जैसे उसके अपने इशारों पर नाचते थे। अरे, मैंने उसके पति की परवरिश एक माँ के समान की थी, उसने तो मेरी ममता का भी लिहाज नहीं रखा। बात बात पर टोकती थी मुझे। और अंबिका, उसे तो नीचा दिखाने का वो कोई मौका छोड़ती ही नहीं थी। वो जानती थी कि मैं कभी चुप नहीं बैठने वाली, और उसकी सच्चाई को सबके सामने लाने में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। इसलिए उसने घर में सबको, खास तौर पर इंद्रजीत को अपने वश में किया और मुझे घर से बाहर निकलवा दिया। क्या आप दावे से कह सकती हैं कि मोम ने दादाजी को मारा है? क्या आपने अपनी आंखों से देखे उन्हें ऐसा करते हुए? देखो बेटा, कभी कभी बिना देखे भी सच साफ दिखाई दे जाता है। अच्छा ये बताओ, आलेख वसु से इतनी नफरत क्यों करता है? वही आलेख जो अपनी माँ को इतने प्यार से लाल गुलाब दिया करता था हर रोज, आज लाल गुलाब को देखकर अचानक डरने क्यों लगता है? क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि आलेख ने बालों में लाल गुलाब लगाए वसु को दादाजी को मारते देखा था? वसु ने आलेख को उसके दिमागी इलाज के लिए अस्पताल इसलिए नहीं भेजा कि कहीं वो ठीक ना हो जाए और सबको सच ना बता दे। दादी को, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास काफी सबूत है जिससे मैं साबित कर सकता हूं कि डैडी मुजरिम है, तो लेकिन आपकी बातें सुन के लगता है कि मॉम के साथ डैड भी इन्वॉल्व थे। अपने पिता के बारे में तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो रणवीर? नहीं, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही कि इंद्रजीत मेरा भतीजा है और वो मुझे हर महीने पैसे भेजता रहा है, बल्कि इसलिए कि जिंदगी के इतने लंबे सफर में मेरी इन बूढ़ी आंखों ने
लोगों के दिल, दिमाग और जहन पर लिखी इबारत को पढ़ना सीख लिया है। और मैं जानती हूँ कि मेरा इंद्रजीत दिल से, दिमाग से और आत्मा से बहुत ही अच्छा इंसान है। वो किसी का नुकसान नहीं कर सकता बेटे। हाँ, एक बात जरूर हो सकती है कि कहीं वसु के दबाव में आकर उसने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ना बदल दी हो। मास्ती, तुम्हारे काम ने तो आज थका दिया मुझे। मैं गया था टिकट लेने के लिए सिनेमा हॉल। बाप रे बाप, इतनी मारामारी थी वहां, इतना शोर शराबा कि पूछो मत। पहले तो मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं मुझे 5 टिकट मिलेंगे भी या नहीं। अब मैं सोच रहा था कि माँ बाबू जी को भी लेके चलता ना, उन्हें भी अच्छा लगता, अलग लगता। बेचारे कहाँ जाते हैं सिनेमा देखने। पूरे 2.5 घंटे मैं खड़ा रहा वहां लाइन में, तब कहीं जाकर टिकट खिड़की तक पहुंचा मैं। लेकिन वहां खिड़की पे तो पहुंच गया, टिकट नहीं मिला। वो पूरा हाउसफुल ही हो गया, सब टिकट ही खत्म हो गए। सॉरी मालती, मुझे क्या पता था कि टिकट की इतनी मारामारी है। अगर पता होता तो मैं तो 2-4 घंटे पहले ही वहां नहीं चला जाता टिकट लेने के लिए। कोई बात नहीं वीनू जी, हम फिल्म किसी और दिन देख लेंगे। आज नहीं तो क्या हुआ, कोई और दिन सही। लो। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, सोच रहा था आज सूरज कहाँ से निकला है। वीनू जी, वैसे आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मैं अभी अभी माँ जी को बता रही थी कि आप राजवंश की नौकरी क्या कितना थक जाते हो, और आप आए तो आप इतने थके हुए थे कि बस मेरा तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। अच्छा हुआ कि आपको टिकट नहीं मिली, वरना माँ जी को शक हो जाता कि आपके थकान की असली वजह मैं हूँ, कि मैं आपको काम देके यहाँ से वहां दौड़ाती रहती हूँ। बाल बाल बच गई मालती। क्या कर रही हैं कौशल्या जी? कुछ नहीं जी, कल पुरस्कार समारोह है ना, तो सोचा कि कुछ कुर्ते निकाल लूं। मान गए आप कौशल्या जी, कितना ख्याल रखती हैं आप। सच में सब लोग कल के समारोह को लेकर बहुत ही खुश हैं। सब ईश्वर की कृपा है कौशल्या जी। उम्मीद करता हूं कि आलेख बाबू और साधना भी साथ चलेंगे। और कौशल्या जी, आज तो रणवीर जी भी लौट रहे हैं रागनी को साथ लेकर। सुनिए जी, कितना अच्छा हो जाए ना अगर रागनी लौटते हुए पहले यहाँ पर आ जाए। बस एक बार उसको खुश देख लो ना, तो दिल को चैन मिल जाएगा। ना, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कौशल्या जी, लेकिन कायदे अनुसार पहले उसका अपने ससुराल जाना बनता है। कौशल्या जी, अब ना आप रागनी की इतनी चिंता करना छोड़ दीजिए। अब देखिए ना कौशल्या जी, सब कुछ ठीक ही हो रहा है। रणवीर जी के साथ ही है रागनी। और कौशल्या जी, अब हमारी बेटी शादीशुदा है। वो खुद बहुत समझदार। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी फैसला करेगी सही करेगी। और कौशल्या जी, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की है कि रागिनी और रणवीर जी दोनों पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। दादी भो, जिस किसी ने भी दादाजी को मारा है और जो आलेख भैया की इस हालत का जिम्मेदार है, उसको उसके किए की सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, मेरी अपनी मां भी क्यों ना हो। दादी भो, थैंक गॉड
उन्होंने मुझे आपसे मिला दिया। काश काश आपका साथ घर से छूटा ना होता। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपका दुख, आपके आंसू बेकार नहीं जाने दूंगा। बहुत मन करता है आपके पास रुकने के लिए, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। वैसे आप हमारे साथ क्यों नहीं चलती? हाँ दादी बुआ, आप भी हमारे साथ चलिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, उस घर में मैं आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। आप हमारे साथ चलिए, हमारे परिवार के पास। बेटा, मेरे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने परिवार के पास वापस नहीं जाना चाहती? कितना बुरा लगता है मुझे जब औरों के घर वाले उनसे मिलने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन मुझसे मिलने के लिए मेरे परिवार में से मेरा अपना कभी कोई नहीं आया। खून के आंसू रोए हैं इतने सालों से मैंने बेटा, खून के आंसू। दादी बुआ, अगर आप हमारे साथ चले तो हमें सहारा हो जाएगा। बेटा, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि वसु जैसी घमंडी माँ का बेटा इतना अच्छा, और हमारी इतनी सुशील और इतनी संस्कारी बहू। पर बेटा, एक बात मैं तुम्हें कहना चाहूंगी, वसु से संभल कर रहना, उसके आंसुओं पर मत जाना। नाटक करना वो बहुत अच्छी तरह से जानती है, और चाले चलना तो उसकी खासियत है। राजवंश घराने में पहला कदम रखते ही उसने अपने खेल खेलने शुरू कर दिए थे, और अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। दादी बुआ, हाँ बेटा, ये मेरा नंबर है। आपको कभी भी जरूरत पड़े मेरी तो मुझे फोन कर दीजिएगा। अच्छा बेटा, मैं जरूर फोन करूंगी। चले राघव। जीते रहो बेटा, सदा खुश रहो। भगवान तुम दोनों की झोली में दुनिया भर की खुशियां भर दे, यही मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों बच्चों को। सदा खुश रहो बेटा। हे भगवान, मेरे बच्चों की मदद करना और वसु से इनकी रक्षा करना। आप ठीक तो है रणवीर? हाँ रागनी, जिंदगी ने मुझे ऐसे दो राह पे लाके खड़ा कर दिया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किस पे विश्वास करूं और किस पे नहीं। समझ में नहीं आता कौन सही है और कौन गलत। कोई कहते हैं कि भैया की हालत के लिए डैड जिम्मेदार है, और कोई कहते हैं असली मुजरिम मॉम है। पता है रागनी, इस मुकाम पे आके मेरे आंसू सूख चुके हैं, मेरे जज्बात, मेरा मन पत्थर का होते जा रहा है।
जैसे किसी अंधेरी सुरंग में चलता जा रहा। पता नहीं कभी रोशनी की किरण दिखाई देगी भी या नहीं। दिखाई देगी रणवीर, रोशनी की किरण सुरंग के अंत में दिखाई देगी, साधना और जिया जी की खुशी में, उनके उज्जवल भविष्य में। लेकिन रणवीर, आप साधना को कुछ मत बताइएगा मम्मी जी के बारे में, वरना वो घबरा जाएगी। जब हम उसे मिलेंगे तब हम उसे सब कुछ बता देंगे। हिम्मत रखिए रणवीर, ये वक्त भी ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन रागनी, मेरे पास घर में बहुत कम दिन बचे, हमें असली मुजरिम को सामने लाना ही होगा। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। साधना भाभी का फोन। हेलो। हेलो रणवीर जी, जी भाभी। क्या हुआ? आप आगरा कैंट गए, कुछ पता चला? हाँ भाभी, जो बहुत पहले पता चल जाना चाहिए था वो अब पता चला। अगर सच्चाई पहले पता चल जाती तो इतना दुख ना होता। रणवीर जी, मैं कुछ समझी नहीं, मतलब? भाभी, मैं वापस लौट के आपको सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन जब तक हम नहीं लौटते आपको सावधान रहना होगा हर एक से। आप किसी का भी विश्वास मत कीजिएगा, किसी का भी। ठीक है भाभी, मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। रणवीर जी, रणवीर का फोन था साधना। वो दरअसल मैंने ही उन्हें फोन लगाया था। हाँ, अगर हम फोन करते तो शायद वो हमारा फोन नहीं उठाता। तो क्या कहा उसने? सब ठीक तो है ना? कब लौट रहे हैं दोनों? वो रास्ते में है, जल्दी यहाँ आ जाएंगे। लेकिन अब तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था, काफी देर हो गई है। हमारे अपने बेटे बहुत तकलीफ पहुंचती है जब दोनों हमसे इस तरह पेश आते हैं। सहन करना मुश्किल हो जाता है। मम्मी जी, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अभी तो मैं बस इतना जानती हूँ कि रणवीर जी जीजी को लेके वहां से निकल गए और काफी वक्त हो गया उन्हें सहारनपुर से निकले हुए, कभी भी आ सकते हैं। साधना, आलेख, देखो रणवीर और रागिनी आ गए। जीजी,
भाई कैसे हैं? मैंने आपको बहुत मिस किया। हाँ रिया जी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया। साधना की जी, अच्छा वो तुम जल्दी से वापस आ गए। पता है रणवीर ना काम में इतना बिजी रहता था, इतना बिजी रहता था कि अपना ख्याल ही नहीं रख सकता था। अब तुम आ गई हो ना, तो अब तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, गुड, वेरी गुड। आ गए तुम लोग? कैसे हो? अच्छे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।